Hi, if you can dream it, you have it in you to make it happen. Today is 25th of March 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. आर्टिकल 351 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज. दिस आर्टिकल 351 में ये मेंशन है. द अशोक चक्र हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है इंडिया का. सुकुमार सेन, मिस्टर सुकुमार सेन फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे. लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों से दिस इम्पीचमेंट अगेंस्ट द इंडियन प्रेसिडेंट इनिशिएट हो सकता है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट का एक्सक्लूसिवली राज्यसभा से होता है. इलेक्शन रिफॉर्म्स में दिनेश गोस्वामी कमेटी है और कॉन्करेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल हैं, हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर? लास्ट मुगल एम्परर कौन था? हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी? इन अ स्टॉर्म, जब स्टॉर्म आता है, साइक्लोन आता है, ओडिशा और कोस्टल एरियाज में हम ये नोटिस करते हैं. इन अ स्टॉर्म द रूफ्स ऑफ सम हाउसेज आर कैरिड अवे. दिस इज इन अकॉर्डेंस विद विच लॉ ऑफ फिजिक्स? Which national leader was popularly known as Lokmanya? Which Chinese traveler visited India during the time of Harshvardhan? And who was the only woman ruler of Delhi Sultanate? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है conquer. इसका मतलब है agreement में है. Be in accord. Jurisdiction. Jurisdiction Supreme Court का, jurisdiction High Court का. Jurisdiction मतलब territory within which power can be exercised. Affluent का मतलब है plentiful है, abundant है, abundance of wealth है. Culprit. Culprit मतलब वो गुनहगार है, someone who perpetrates wrongdoing. Incongruous का मतलब है वहाँ पे harmony नहीं है. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, जस्टिस एन.वी. रमन्ना सेट टू टेक ओवर एज 48th CJI. देन दीज आर सर्टेन कंडीशंस. कोलेजियम सिस्टम क्या होता है? क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैग किया है कंसर्न ओवर मिस यूज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स. पिछले कुछ दिनों से हम इसको फॉलो कर रहे हैं. इलेक्टोरल बॉन्ड्स, स्ट्रेन ऑफ वायरस एंड स्विच ऑफ लाइट फॉर अर्थ आवर. दिस इज टैक्टिकल एब्सटेंशन, आर्ट्स एंड अवार्ड्स, water the looming frontier, important article, and this is about Chandrayaan 3. प्राइम मिनिस्टर अभी विजिट करेंगे बांग्लादेश, और कल ये स्वेज कैनाल में ये क्राइसिस आ गया था. एक शिप यहाँ पे अटक गया था और इसके कारण इसका पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लॉक हो गया. विल गेट टू नो अबाउट दिस स्वेज कैनाल. एंड भाग 3 के बाहर कौन से अधिकार संविधान में मेंशन है? दिस इज सीसेट क्वेश्चंस, सीसेट सॉल्यूशंस एंड सर्टेन क्वेश्चंस. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. This is The Hindu and this is Indian Express, our reference material. See, first news है, Justice N.V. Ramanna set to take over as 48th Chief Justice of India. अभी Chief Justice बोबड़े हैं. He will make formal recommendation to government. Let us know about Justice Ramanna. August 27, 1957, he was born in an agriculture family. आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं. फिर उन्होंने एडवोकेट पढ़ा. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में ये जज रहे हैं, परमानेंट जज रहे. देन सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज इन्होंने वर्क किया है 2014 से. ही हैज़ प्रैक्टिस्ड इन द हाई कोर्ट ऑफ आंध्रा, सेंट्रल आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, सुप्रीम कोर्ट, क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूशन, लेबर सर्विसेज और इलेक्शन मैटर. इनमें इनका एक्सपर्टीज है. स्पेशलाइज हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल, सर्विस एंड इंटर स्टेट रिवर लॉज में. अब सी, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो क्वालिफिकेशन क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन है, पहला, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. सेकंड, ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन 5 साल. देन ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 10 ईयर. ये सब और कंडीशंस है, ये तो होना चाहिए. इसके अलावा 30 कंडीशंस. एंड सुप्रीम कोर्ट के जज का एक ये और इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. मतलब ये दोनों चीज़ें नहीं है, बट प्रेसिडेंट को लगता है वो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, तब भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं. बट हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड अ मिनिमम एज, बट यूजुअली सुप्रीम कोर्ट के जजेस अराउंड 55 प्लस होते हैं और
हाई कोर्ट के जजेस में अराउंड 45 प्लस मिनिमम एज होता है, बट दिस इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनीवेयर. अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. नाउ Justice Ramanna is now set to take over as the 48th Chief Justice of India from April 24. Chief Justice Bobde handed over a copy of letter of recommendation to Justice Ramanna on Wednesday after sending it to the government. Now, what does it mean by sending it to the government? और Justice Ramanna 26 अगस्त 2022 को जज बनेंगे और ये 65 ईयर्स ऑफ एज तक जज CJI बन के रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के. नाउ इसका क्या मतलब है कि ये रिकमेंडेशन सेंड किया है अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस ने प्रेसिडेंट को, गवर्नमेंट को. सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है इसमें अभी एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था. 99 पे ये आउट हो गया, कोर्ट ने इसको अल्ट्रा वायर डिक्लेयर कर दिया, तो ये पूरा स्क्वॉश हो गया. कंट्रोवर्सी ओवर कंसल्टेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम. तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही आपस में मिलके बताते हैं कि नेक्स्ट जज कौन होने वाला है, नेक्स्ट CJI कौन सा बनेगा. फर्स्ट जज केस हुआ था 1982 में. कोर्ट ने बोला कि जो कंसल्टेशन है दैट डज नॉट मीन कॉन्करेंस एंड इट ओनली इम्प्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यूज. अपॉइंटमेंट होगा तो वो तो प्रेसिडेंट के नाम से होगा, और प्रेसिडेंट जो भी काम करते हैं मतलब कि वो दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट उनको बोलती है ये काम करने के लिए, तो प्रेसिडेंट अपने दिस लेटर में वो नाम पे ये वर्क हो जाता है. बट व्हाट डज इट मीन बाय दिस एक्सचेंज? जो एक्सचेंज होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के साथ व्यूज का कि गवर्नमेंट किसको नेक्स्ट कोर्ट का जज बनाए, नेक्स्ट किसको CJI बनाए या जजेस अपॉइंट करे. तो इसमें ये बताया गया कि जो कोर्ट नेम भेज रही है उससे अग्री होना जरूरी नहीं है. सेकंड में बोला कि अग्री होना जरूरी है. थर्ड जजेस केस 1998 में ओपाइंड दैट कंसल्टेशन प्रोसेस जो होता है कि केवल CJI ने जैसे अभी जस्टिस बोबडे ने नाम सेंड किया, बट वो अकेला CJI का डिसीजन नहीं होता है, वो कंसल्टेशन ऑफ प्लूरैलिटी जजेस का होता है. मतलब जजेस का जो कॉलेजियम है, ग्रुप ऑफ जजेस है, उन्होंने ये नाम मिलके सेंड किया है कि दिस पर्सन वुड बी द नेक्स्ट CJI ऑफ इंडिया. Sole opinion of the CJI does not constitute the consultation process. He should consult a collegium of 4 senior most judges of the Supreme Court. And even if 2 judges give an adverse opinion, he should not send a recommendation to the government. तो अभी जैसे जस्टिस रमन्ना का जो उन्होंने लेटर सेंड किया, रिकमेंड किया, तो ये 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने इनको ओके किया है, तब जाके फिर चीफ जस्टिस ने इनका लेटर गवर्नमेंट को दिया कि दिस पर्सन शुड बी अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट CJI ऑफ इंडिया. The court held that the recommendations made by the Chief Justice of India without complying with the norms and requirement of the consultation processes are not binding on the government. अगर प्रोसेस फॉलो नहीं हुई है, जिससे 4 लोगों का कोलेजियम नहीं है एटसेट्रा, तब गवर्नमेंट बाइंड नहीं है. अदरवाइज गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे लिस्ट सेंड करता है. सो दिस इज द थिंग, कोलेजियम सिस्टम, जुडिशियल अपॉइंटमेंट. नाउ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. So your first question for today is prepare a note on the judges of the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनके बारे में आप सब चीज़ें लिख दो. लक्ष्मीकांत बुक में बड़े सिस्टमेटिकली दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन, पावर एटसेट्रा. राइट डाउन एवरीथिंग, प्रिपेयर दिस नोट. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. नाउ सेकेंड न्यूज इज डबल म्यूटेंट वायरस वेरिएंट फाउंड. कोविड का एक नया म्यूटेंट मिला है, डिफरेंट स्ट्रेन है, एक UK का है, एक साउथ अफ्रीकन है और एक ब्राजीलियन है. सबसे ज्यादा जो स्प्रेड हो रहा है वो दिस UK वायरस हो रहा है. लिंक टू स्पाइक इन केसेस येट टू बी एस्टैब्लिश्ड. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फ्लैग किया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को. कुछ दिनों से हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स पढ़ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बोला इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं ये एक टूल बन जाते हैं दिस मनी लॉन्ड्रिंग का, या फिर इलीगल वेज में पार्टीज मनी जनरेट कर रही है अपने दिस फॉलोवर्स से. सपोज पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने हैं और वो उस इलेक्टोरल बॉन्ड के मनी से कोई प्रोटेस्ट फाइनेंस कर रहा है, तो दिस इज नॉट राइट. तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में थोड़ा जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ओपेकनेस है, दिस शुड बी टेकन केयर ऑफ. सुप्रीम कोर्ट फ्लैग कंसर्न्स ओवर मिसयूज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स. राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया है बिल दिल्ली LG अमिड ओपोजिशन वॉकआउट. लेट अस सी. एक्सक्लूडिंग इंडिया फ्रॉम मॉस्को टॉक्स अ मिस्टेक. अभी एक टॉक हुआ ट्रायो का, चाइना, रशिया, US, और इसमें अफगानिस्तान वगैरह की भी बातें हैं. पाकिस्तान भी यहाँ पे एक की होल्डर है, बट उसमें इंडिया को इंक्लूड नहीं किया. तो इसमें यहाँ पे दिस इट्स अ मिस्टेक, ऐसा अफगान मिनिस्टर ने कहा है. लेट्स वेट फॉर सम टाइम फॉर दिस न्यूज एज वेल.
सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. नाउ सेकेंड पेज में ये न्यूज़ है, स्विच ऑफ लाइट्स फॉर अर्थ आवर. टू ऑब्जर्व अर्थ आवर ऑन मार्च 27 को होगा. हम 1 घंटे के लिए लाइट ऑफ करते हैं. नॉन एसेंशियल जो लाइट्स होती है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, उसको 1 घंटे के लिए ऑफ करते हैं. वाई? टू रेज अवेयरनेस टू दैट वी नीड टू टेक एक्शन ऑन climate change. Now see, this is the website of earthhour.org. See, the reason I emphasize so much कि आप ये सब वेबसाइट भी देखो, थोड़ा पेरिफेरल डेटा, नॉलेज, एडिशनल चीज़ें भी देखो. बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेबस में नहीं करना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी हैज़ दिस हैबिट, वो सिलेबस का थोड़ा पेरिफेरल डेविएशन भी होता है, वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं. सो ऑलवेज गो फॉर दिस फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन. जैसे इसकी वेबसाइट देखिए, इट्स ब्यूटिफुली डिज़ाइन. इसमें ये बहुत अच्छे से दिया है व्हाट्स न्यू दिस ईयर अर्थ आवर में. सो वेन एवर यू गेट टाइम, इस टाइप की सारी वेबसाइट्स देखना चाहिए. इनका मिशन क्या है, इन्होंने अभी तक क्या काम किया है, हिस्ट्री ऑफ द आवर. सी, WWF पार्टनर सिंबॉलिक लाइट्स आउट इवेंट स्टार्ट हुआ था सिडनी में 2007 में. उसके बाद से ये ग्रास रूट मूवमेंट इनका स्टार्ट हुआ. मिशन 2007, काफ़ी लंबा रोड ट्रेवल कर लिया है इन्होंने. सी, दिस इज WWF 60+ अर्थ आवर. So have a visit of this website, home, our mission, partners, FAQ. Have a look. ये सारी चीज़ें एक बार यहाँ पे आप देखिए. This is earthhour.org. Now, इसके बाद your second question for today is prepare a note on the Earth Hour. ये कब से स्टार्ट हुआ है? This वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ऑर्गेनाइज करती है इसे. अर्थ आवर एनकरेज करता है इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ को, बिजनेसेस को, नॉन एसेंशियल इलेक्ट्रिक लाइट्स आप थोड़े टाइम तक बंद करो. वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF. लाइट्स कैंडल विद फायर, लाइट्स ऑफ. ये 27 मार्च को होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग. 2021 27 मार्च 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में 1 घंटे के लिए लाइट ऑफ रखना है. प्रिपेयर अ नोट ऑन द अर्थ आवर. नाउ दिस इज द सेकेंड पेज ऑफ द हिंदू. देन दिस इज न्यूज़ दिल्ली. ये एडिटोरियल है. फर्स्ट इज दिस टैक्टिकल एब्सटेंशन. इंडिया UNHRC का जो अभी वोट था, इंडिया वहाँ से एब्सेंट हो गया, मतलब वोट ही नहीं डाला वहाँ पे, एब्सेंट हो गया. इनडायरेक्टली हमने श्रीलंका को पहले ही ये प्रॉमिस कर दिया था कि हम यहाँ पे श्रीलंका के खिलाफ जो ये वोटिंग हो रही है UNHRC में, हम उसमें एब्सेंट हो जाएंगे, पार्ट नहीं करेंगे. सी, इसके ना बहुत सारे अंडरलाइंग थीम्स हैं. श्रीलंका जो है, श्रीलंका इज शेप्ड लाइक दिस, और ये है हमारा कंट्री. यहाँ पर है तमिलनाडु, और श्रीलंका का भी जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पर तमिल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है. इंडिया में और साउथ एशिया में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है ना, इनफैक्ट ऑल द प्रॉब्लम्स, इन सब प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है दिस ब्रिटिश रूल. ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया से बहुत सारे इंडेंचर्ड लेबर्स को लेके जाते थे, श्रीलंका में प्लांटेशन कराते थे. तो ऐसे करके हमारी पॉपुलेशन, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, बहुत डिफरेंट जगह है. नॉट ओनली इन श्रीलंका, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी है. जैसे वेस्ट इंडीज में भी बहुत सारे इंडियन नाम के आपको क्रिकेटर्स मिलेंगे. वाई? बिकॉज दिस PIO, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन. तो तमिलनाडु में और दिस यहाँ पे श्रीलंका की स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तमिल दिस टाइज भी है. तो इसके कारण ये एक पॉलिटिकल मैटर भी बन जाता है. अब यहाँ पर हुआ था सिविल वॉर, लिट्टे. देन उसमें श्रीलंकन आर्मी ने काफ़ी एट्रोसिटीज़ भी किया था. अभी इलेक्शन टाइम भी है तमिलनाडु में, तो इंडिया का डिसीजन क्या होगा, ये सब केयरफुली सब नोटिस कर रहे थे. बट इंडिया यहाँ पे एब्सेंट रहे. श्रीलंका की तमिल पॉपुलेशन प्लस श्रीलंका में चाइनीज़ प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है. ईस्ट कंटेनर से अभी इंडिया जापान को कैंसिल किया, और हमें वेस्ट कंटेनर ऑल्दो ऑफर किया है, बट चाइनीज़ प्रेजेंस इज राइजिंग. तमिलनाडु में अभी इलेक्शन टाइम है. UNSC का अभी हम सीट पे है, ऑल्दो नॉट परमानेंट, बट वी आर देयर. सो इंडिया की एडेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और प्लस डिप्लोमेटिक लेवरेज भी चाहिए. डिप्लोमेसी में क्या होता है, एक टर्म होता है क्विड प्रो क्यो. अगर हमने आपकी ये हेल्प किया, तो इंडिया अब इस हेल्प के बदले कोई दूसरी हेल्प श्रीलंका से इन फ्यूचर दिस रिजर्व है इंडिया ले सकता है. तो दैट इज डिप्लोमेटिक लेवरेज. तो ये बहुत सारी थीम्स हैं. अभी टैक्टिकल एब्सटेंशन इसे कहा जा रहा है, इस पर थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है. लेट अस सी. आर्ट्स एंड अवार्ड्स. द नेशनल फिल्म अवार्ड्स कैन हेल्प फिल्म मेकर्स नैरेटिंग स्टोरीज फ्रॉम रिमोट कॉर्नर्स. जो फिल्म्स होती है ना, ये एक्सेलेंट टूल होता है इंटीग्रेशन ऑफ दिस कंट्री, एंटायर कंट्री.
एक टाइम था मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली फिल्म्स, इनको ना पूरे ऑल ओवर इंडिया का ऑडियंस नहीं मिलता था। पर जब से ये OTTs आए हैं तो ये सारी मूवीज़ क्या विद आप सब टाइटल से आप बंगाली मूवीज़ देख सकते हो, मराठी मूवीज़ देख सकते हो, तमिल, मलयालम, तेलुगु, ये सारी मूवीज़ बहुत इजीली अब सब टाइटल्स और प्लस डब भी हो रहा है। और OTT, अमेजोन प्राइम एट्सेट्रा, इनसे ये मूवीज़ पूरे ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो रही है और इनको वाइडर ऑडियंस भी मिल रहा है। जैसे दिस तेलुगु फिल्म्स ने अभी काफ़ी अच्छा किया था, प्रभास, बाहुबली एट्सेट्रा। सो द पॉइंट इज साउथ इंडिया की भी और स्पेशली जो रीजनल फिल्म्स हैं इनको ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे दिस रिकॉग्निशन मिल रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। आर्ट्स एंड अवार्ड्स, और यही चीज़ रिफ्लेक्ट हुई है दिस आर्ट्स एंड अवार्ड्स में, नेशनल फिल्म अवार्ड्स। अब बिकॉज ये सरकारी अवार्ड है ना, तो सरकारी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड्स ये एनकरेज करते हैं डाइवर्सिटी, ये देना चाहते हैं एक लेवल प्लेइंग फील्ड, ये देना चाहते हैं कि इंडियन एथोस को ये करें। देखना आप लिस्ट देखना, ये ऐसे कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। जैसे आपको ऑस्कर्स जीतना है तो यू हैव टू मेक अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मूवी, इंडियन एथोस इन में एनकरेज होता है। कल्चर एंड आर्ट को प्रमोट होता है। एक्ट एज द एम्बेसडर, बिकॉज सिनेमा क्या है, इट्स एन एम्बेसडर, इंडियन एथोस, कल्चर, वे ऑफ लाइफ को ये पूरे वर्ल्ड में ऐसे प्रेजेंट कर रहा है। ये ओपिनियंस भी बिल्ड करता है। सोशल मैसेज होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। सो व्हाट आर दीज आर डिफरेंट थीम्स जो आर्ट्स एंड अवार्ड्स में यहाँ पे रिकॉग्नाइज होती है। सिमिलरली अगर आप नोटिस करो केयरफुली तो यूपीएससी भी क्या है, सरकारी है। नौकरी कौन सी है, सरकारी है। तो इसमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज को एनकरेज किया जाता है। सी यू विल नोटिस एक डिफरेंट सेट ऑफ क्वालिटीज को एनकरेज किया जाता है। सो दिस इज आर्ट्स एंड अवार्ड्स। Water the looming frontier. But before that, this lead article is about Tamil Nadu politics path is in peril. This is assessing India's counter to diminishing democracy. यहाँ बात है जो अक्सर फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, डेमोक्रेसी की इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, और जो डिजिटल मीडिया भी है, दीज आर ब्रॉडली कंट्रोल्ड बाय दिस वेस्टर्न वर्ल्ड। इनके पैरामीटर्स, इनका वैल्यू सिस्टम, और प्लस ये कंप्लीटली बायस्ड भी नहीं होते। जैसे आप World War I, World War II का भी डोमेन देखिए। ब्रिटिश बोलता था हम पूरा वर्ल्ड लड़ रहे हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट फ्रीडम, वी आर अगेंस्ट कॉलोनी एंड एट्सेट्रा, एंटी कॉलोनियल वॉरफेयर हम कर रहे हैं। बट वॉट यू आर डूइंग इन इंडिया? तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? ऐसे ही डबल स्टैंडर्ड्स कई बार इस वर्ल्ड दिस इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके भी है। जैसे रेटिंग एजेंसीज में भी आप देखना अक्सर वो चाइना, इंडिया, एशिया, अफ्रीका इनको पुअरली करते हैं। जो इनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एट्सेट्रा है उसमें इंडिया वगैरह की रैंकिंग कभी अच्छी नहीं आती है। असेसिंग इंडियाज काउंटर टू डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी, बट हम आउटराइटली डिनाई भी नहीं कर सकते। सो वी नीड टू टेक इट लाइक, इसको भी हमें देखना चाहिए। असेसिंग इंडियाज काउंटर टू डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी, फेस वैल्यू में नहीं भी देखें बट हम इंट्रोस्पेक्शन के साथ अपनी रिक्वायरमेंट को फर्स्ट रखते हुए वी शुड मूव फॉरवर्ड। तो यह इस इंडेक्स का ब्रॉडली बात किया है इन्होंने। अरेस्टिंग द जगरनॉट इन असम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर द लूमिंग फ्रंटियर, वाटर जल ही जीवन है, जल जीवन मिशन है, पाइप्ड वाटर लाइन हर घर में पहुंचाना है। वाटर सबसे इंपॉर्टेंट दिस पार्ट होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में वाटर कहाँ पर लिखा है, और जल जीवन मिशन में पाइप्ड वाटर हमें देना है। वाटर द लूमिंग फ्रंटियर, अर्थ का मोस्ट पार्ट वाटर है, हमारी बॉडी का भी मोस्ट पार्ट वाटर है। देयर आर ओनली 2 अनपॉल्यूटेड फ्रेश वाटर सोर्सेज लेफ्ट इन द कंट्री, जिसको हम कंजर्व करें बिकॉज जो दूसरे सोर्सेज हैं वो ऑलरेडी पॉल्यूटेड हो गए। कोविड-19 एयरबॉर्न है, और नीति आयोग और वाटर एड की रिपोर्ट्स बताती है कि 70% ऑफ इंडिया सरफेस, जमीन सरफेस ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो गया है बाय ह्यूमन एंड अदर वेस्ट एंड इज लाइकली टू कैरी वायरसेस। सो दिस इज अ अलार्म। एनिमल हस्बेंड्री हम प्रमोट करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री से अलाइड दिस इनकम स्टार्ट हो जाती है। फार्मर्स के लिए ये एक बेनिफिट है। तो वी प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री, बट इससे जूनोटिक डिसीजेस का खतरा होता है। वेस्ट जो होता है वो फ्रीली डिस्चार्ज होता है वाटर बॉडीज में। सम वाटर ट्रांसमिटेड वायरल पैथोजेंस, वाटर पैथोजेंस होते हैं डिसीज कॉजिंग दिस, इनसे बीमारियां होती हैं, पैथोजेंस। एस्ट्रो वायरस है, हेपेटाइटिस ए है, नोरो वायरस है। तो ये नए नए वायरस रिलीज हो रहे हैं और जूनोटिक डिसीजेज आर ऑन राइज। तो दिस जो पैंडेमिक है इसका थ्रेट अभी ओवर होता दिख नहीं रहा है। रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ग्राउंड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में ये सब आ जाता है।
अब ड्रिंकिंग वाटर को हम सेव कैसे करें? सो इफ़ यू आर इन हैव्स कैटेगरी तो आपके पास वाटर प्यूरिफायर है, रिवर्स ऑस्मोसिस वगैरह कर रहे हैं, बट इसका भी कॉस्ट है, बिकॉज रिवर्स ऑस्मोसिस से कंटामिनेंट्स तो रिमूव होते हैं, बट जो हेल्दी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वाटर में जो हमारी बॉडी को चाहिए वो भी रिमूव हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। सो दिस इज नॉट गुड, अनहेल्दी एंड एग्जॉर्बिटेंटली प्राइज्ड प्रपोजिशन है, तो दिस इज नॉट राइट। तो हमें नेचुरल वे चाहिए कि हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये जो वाटर बॉडीज हैं, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, इनको पहली दफे पॉल्यूशन ही नहीं होने दें। लाइक आर्सेनिक का पॉल्यूशन देखने को मिलता है, हमें फॉस्फोरस, देन हमें दिस यूरेनियम पॉल्यूशन भी कुछ जगह पर है, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ग्राउंड वाटर में ड्रिंकिंग, दिस शुड बी स्टॉप। इंडिया की ग्रोइंग पॉपुलेशन है, कल हमने डिसीज बर्डन भी देखा था, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है पाइप्ड वाटर के लिए। देन यहाँ पे फिर ये कुछ पॉइंट्स हैं कि पर्सन का ड्रिंकिंग इतना होगा उसको कट करे, और ये जो दो रिसोर्सेज यहाँ पे बताए हैं इन्होंने, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, सो दो अनपॉल्यूटेड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कंट्री में जो लेफ्ट हैं, पहला तो ये है वाटर लाइंग बिलो अवर फॉरेस्ट, और सेकेंड है एक्वीफर। एक्वीफर मतलब वो जमीन के अंदर ऐसे यहाँ पे वाटर कहीं पे स्टोर हो गया है, अंदर ऐसे ग्राउंड में यहाँ पे लॉक्ड है वो वाटर, एक्वीफर्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो अभी प्यूरिफाइड है, कंटामिनेटेड नहीं है, इनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। देन दिस इज एडिंग कोल टू द फायर, दिस इज कोल अगेन पॉल्यूशन, वेरिएंस इन जॉबलेसनेस, Karnataka minister. Now see, this is about Chandrayaan 3 launch in 2022. थर्ड लूनर मिशन होगा चंद्रयान 3, एडवांस्ड स्टेज ऑफ रियलाइजेशन पे है, मिशन प्लान्ड है 2022 के लिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने यहाँ पे पार्लियामेंट में इसका जवाब दिया। चंद्रयान 1 जो हुआ था काफ़ी पहले हुआ था, 10 साल पहले। चंद्रयान 2 अभी लास्ट ईयर सम 2019-20 में ही हुआ था, ऑलमोस्ट सक्सेसफुल था, बट हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए इसका, दैट इज वाई ये फेल हो गया। अब चंद्रयान 3 हम यहाँ पे लाने की बात कर रहे हैं। इंडिया शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन मॉस्को टॉक। देन दिस इज महाराष्ट्र में, सी द ग्राफ, महाराष्ट्र में कोविड-19 केसेस। देन दिस इज एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन विल स्टार्ट वेलकमिंग टूरिस्ट ऑन थर्सडे, विजिट ट्यूलिप गार्डन इन जम्मू एंड कश्मीर। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, इतने फ्लावर्स हैं, 64 वेराइटीज़ के यहाँ पे ब्लूम होते हैं। फुटेले जबरवान रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी वगैरह एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, प्रमोट टूरिज्म। प्राइम मिनिस्टर टू विजिट मुजिब्स मैसोलियम ड्यूरिंग हिज ट्रिप टू बांग्लादेश। प्राइम मिनिस्टर अभी बायलैटरल डिस्कशन के लिए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना मैम के साथ यहाँ पे मीटिंग है, बिल्डिंग बॉन्ड्स। प्राइम मिनिस्टर विल विजिट द मज़ार और मैसोलियम ऑफ बंग बंधु शेख मुजिबुर रहमान, यहाँ पर गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में, ये वहाँ पे एक सेरेमनी भी है, फॉरेन सेक्रेटरी ने बताया। ये 50th एनिवर्सरी है लिबरेशन वॉर का। इंडिया हैड लेंट इट्स फुल सपोर्ट, इंडिया ने इसमें काफ़ी सपोर्ट किया था, इंडियन सोल्जर्स ने भी सेक्रीफाइस किया था लाइव्स का, सो दैट इज़ वाई दिस इवेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश। देन नेक्स्ट इज केरला, CBSE असेसमेंट फ्रेमवर्क स्टार्ट करने की बात है। लॉकडाउन हुआ तो वो सिंपल जॉयज, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका वैल्यू अभी हमें समझ में आ रहा है लॉकडाउन होने के बाद। सो दिस इज शोकेस, दीज आर स्मॉलर जॉयज ऑफ लाइफ। देन दिस इज फ्लाइट क्लब, रिमेंबर व्हेन वी मेड दिस, ये पिछले कुछ लास्ट ईयर शायद ये काफ़ी क्रेज हुआ था, दिस डलगोना कॉफ़ी एट्सेट्रा। देन दिस इज चाइना लैशेज आउट एट US एंड EU। चाइना का जो डिप्लोमेसी है ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी। डिप्लोमेसी, रेसिज्म, इनइक्वालिटी, ये हमेशा ऐसा होता था कि अमेरिका पूरे वर्ल्ड पे चार्जेस लगाता था, सबको गिल्टी अकाउंट मतलब ज्यूरी बन के डिसीजन देता था, बट यहाँ पर चाइना अब अमेरिका पे चार्जेस लगा रहा है कि अमेरिका में रेसिज्म है, अमेरिका में इनइक्वालिटी है। दिस इज न्यू शार्प अटैक, चाइनीज अकेडमिक्स ने, ऑफिशियल्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया रिगार्डिंग अ रिपोर्ट ऑन द US ऑन वेंसडे। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। आई रेड वन आर्टिकल, ऑल्दो चाइना टाइम्स, ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, थोड़ा फेवर्ड है चाइना में, बट उसने बताया है कि वेस्टर्न जो वर्ड है ना वो बायस्ड क्यों होता है इतना। वेस्टर्न वर्ड जैसे USA अपने यहाँ नहीं देखेगा कि वहाँ पे अभी कैपिटल में कैसा प्रॉब्लम हुआ, वहाँ पे कितना इनइक्वालिटी है, रेसिज्म है, इस टाइप की चीज़ें, बट वो पॉइंट करता रहेगा फिंगर बाकी सब पे।
चाइना ने इसको काफ़ी हाईलाइट किया है यहाँ पे, रेसिज्म इनइक्वालिटी इन अमेरिका। बाइडेन कॉल्स फॉर बैन ऑन असॉल्ट वेपन्स। अनसर्टेनिटी हैंग्स ओवर इजराइल इलेक्शन। अभी फिर इलेक्शन में कुछ क्लियर कट वोट नजर नहीं आ रहा है। नेतन्याहू की ये लिकुद पार्टी है, राइवल फ्रंट है, लेट अस सी। म्यांमार जनता फ्री किया इतने लोगों को। ये एक नया क्राइसिस डेवलप हो गया था। स्वेज कैनाल में एक शिप ऐसे यहाँ पे ब्लॉक कर दिया उसने सैंडस्टॉर्म के कारण, और पूरा ट्रैफिक यहाँ पे स्टैंड स्टिल पे आ गया। स्वेज कैनाल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, पहले क्या होता था, लंदन मतलब यूरोप से किसी को ऐसे आना है तो वो पहले पूरा ऐसे घूम के आता था, अफ्रीका के यहाँ नीचे से ऐसे करके मुंबई आता था। फिर जब स्वेज कैनाल बन गया तो ये शॉर्टकट मिल गया, मुंबई से आप जाओ यहाँ पर, then this is Red Sea, Suez Canal, and you can directly come to Mediterranean, and then Mediterranean to this entire Europe. So this is only 7,200 mile and this is 12,300 miles. Distance shorten हो गया, develop, help in trade. तो इसलिए स्वेज कैनाल का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये गल्फ ऑफ स्वेज है, इसके बाद ये ग्रेट बिटर लेक आता है, ग्रेट बिटर लेक, और यहाँ पे पोर्ट सैड है, और इसके बाद ये मेडिटेरेनियन सी चालू हो जाता है। सो दिस इज स्वेज कैनाल। अब यहाँ पे ऐसा कुछ शिप ब्लॉक हो गया था, मैसिव कंटेनर शिप है, गॉट स्टक स्वेज कैनाल में, काफ़ी डिफिकल्टी के बाद अभी इस पे वर्क चल रहा है। सो दिस इज स्वेज कैनाल। देन दिस इज डिफाइन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, जैसे यहाँ एक बड़ा कॉमन ट्रेंड ये चल रहा है कि एक होता है ऑपरेटिंग रेशियो। जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, मोस्टली आप देखना ये सब लॉस मेकिंग है, लॉस मेकिंग है, मतलब 1 रुपये कमाने के लिए इनको 10 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं 1 रुपये के लिए, इतना लॉस मेकिंग है। बट ये कंटिन्यू, दे विल कंटिन्यू डूइंग दिस, वाई? बिकॉज एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम दे वॉन्ट दिस मार्केट कैप्चर, मार्केट कैप्चर। ये लॉस को केयर नहीं कर रहे हैं, बट इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इनके पास पैसे आते हैं फंडिंग से, इन्वेस्टर्स, फंडिंग्स एट्सेट्रा। सो फॉर नाउ से 2 साल 3 साल 4 साल तक ये लॉस मेकिंग में रह सकते हैं। बट अगर सपोज ए कंपनी सर्वाइव फॉर 3 years और इस 3 साल में लॉस मेकिंग के बाद भी, बिकॉज दे हैव गॉट डीप पॉकेट्स, बट उन्होंने एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया, 4th ईयर में ये कुछ प्लान्स लाएंगे और अचानक से इनका रेवेन्यू शूट हो जाएगा। बट इस 3-4 साल में जो दूसरे प्लेयर्स थे वो तो लॉस में नहीं चल सकते थे, तो वो क्या होंगे, मार्केट से, कंपटीशन से आउट हो जाएंगे। तो दिस इज प्रेडेटरी। तो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में ये 2 कॉन्सेप्ट चलते हैं, अगर आप कॉम्पीट नहीं कर सकते तो आप उनको परचेज कर लो, या फिर उनके लिए डिफिकल्टी क्रिएट करो, सिस्टमैटिकली हर्डल करके कंपटीशन को किल करो। फर्स्ट कैप्चर द मार्केट, देन थिंक फॉर अदर थिंग्स। तो ये अनफेयर है, डिफाइन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जांपल, जैसे ये डिलीवरी के ई कॉमर्स के भी हैं, ये इतना ज़्यादा डिस्काउंट्स कैसे देते हैं, 50% 30% डिस्काउंट्स, और जो ऑफलाइन वाले हैं वो तो इतना दे ही नहीं पाते। तो ऑफलाइन मार्केट स्पेशली जो मोबाइल का है, दे आर फीलिंग द हीट। Define unfair trade practices for e-commerce. Sensex falls 1.7%, virus variant, digital tax, goods sold via Indian arm, AstraZeneca, India big export. Then India said to have appealed, Kane Energy में हमने अपील कर दिया है, डिसीजन जो हमारे अगेंस्ट आया था उसके लिए। Then this is sports. Now let us come to Indian Express. Services sector distress means journeys of hope are cut short. डिस्ट्रेस, बिकॉज सर्विस सेक्टर तो हमारा ब्रेड एंड बटर है, मैक्सिमम जॉब एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर में हो रहा है 1 year आफ्टर लॉकडाउन 1.0। नीड्स नीडी बट गवर्नमेंट फ्लैग्स कॉम्प्लासेंस। सो दिस इज द फ्रंट पेज। देन ये नेक्स्ट पेज है, फेस्टिवल आ रहा है बट कोविड भी है, फेस्टिवल प्रिपरेशन। रिवर फ्रंट, रिवर फ्रंट क्या होता है, जैसे ये रिवर है, रिवर के दिस पूरे एरिया को सिस्टमेटिकली डेवलप करें, दैट इज कॉल्ड रिवर फ्रंट। Ahmedabad, Gujarat, Sabarmati, very good, riverfront. Then this is editorial page, no bridges in Patna, forcing the river in Betwa and environmental impact. The Delhi arena, Delhi में गवर्नमेंट क्या है, क्या वो लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द गवर्नमेंट? नो केस फॉर सेलिंग पब्लिक एसेट्स, लर्निंग फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अच्छा परफॉर्म किया है, बांग्लादेश का एक माइक्रो फाइनेंस का मॉडल भी बहुत सक्सेसफुल है। पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स विमेन का और अपैरल मार्केट में भी अच्छा प्रोग्रेस किया है इन्होंने। दिस इज बेटिंग द बिलीवर्स, क्रैकिंग द वायरस स्ट्रेन, यूके स्ट्रेन। अभी बहुत ज़्यादा डवेल नहीं करना है इस वायरस कोव-2 में, बहुत नई नई थ्योरीज हैं और सब अनवेरीफाइड है। व्हाट हायर सीलिंग ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स टू यू, टैक्स पीएफ। ये कार्गो शिप ब्लॉक स्वेज कैनाल। दिस इज गूगल, इटालियन पब्लिशर, न्यूज कंटेंट, कॉस्मिक माउथफुल,
SPAC न्यूज़ में है अगेन. देन दिस इज फ्यूल प्राइसेस कट फॉर फर्स्ट टाइम, कितना 18 पैसे. देन सम स्टेट्स ओवर एस्टिमेटेड बजट परफॉर्मेंस. एंटी ट्रस्ट रडार. अब सी, पहले अलीबाबा का नंबर था, अब ये टेंसेंट भी न्यूज़ में है. टेंसेंट नेक्स्ट इन लाइन आफ्टर अलीबाबा चाइना में. दिस ब्लॉक एंटी ट्रस्ट रडार पे है. राइजिंग कोविड केसेस इकोनॉमी वूज ड्रैग सेंसेक्स डाउन 1.7%. और इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज में गैदर मोमेंटम लेटर. तो ये इंडियन एक्सप्रेस था. अब हम हिंदी का आर्टिकल देखते हैं. हमने मूलभूत अधिकार पढ़े, फंडामेंटल राइट्स, बट कुछ राइट्स हैं वो इस पार्ट 3 में नहीं है, वो आउटसाइड ऑफ दिस पार्ट 3 है. जैसे कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त संविधान के कुछ अन्य भागों में अन्य अधिकार वर्णित हैं. इन अधिकारों को संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार या गैर मूल अधिकार भी कहते हैं. तो ये हैं जैसे भाग 12 में अनुच्छेद 265, आर्टिकल 265. आर्टिकल 265 क्या है कि कोई भी टैक्स विदाउट दिस लॉज एंड ऑल नहीं लग सकता. विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर को अधिरोपित या संग्रहित न किया जाना. टैक्सेशन होगा वो हमेशा बाय दिस लॉ के थ्रू आएगा. विदाउट लॉ ऐसा कोई टैक्सेशन नहीं होगा. देन 300A, ये पहले फंडामेंटल राइट होता था, इसको बना दिया 300A, संपत्ति से वंचित, राइट टू प्रॉपर्टी. देन दिस इज 301, राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य समागम आबाद होगा. मतलब इंडिया इज वन, यू कैन गो टू एनीवेयर. लोकसभा और राज्यसभा, दिस इज आर्टिकल 326, दैट इज वोटिंग, भाग 15. सो व्हाट आर दीज? दीज आर नॉट इन पार्ट 3, दीज आर नॉट फंडामेंटल राइट्स, दीज कुड बी कॉल्ड legislative, these could be called legal laws और this constitutional laws, भाग 3 के बाहर. Now ये आर्टिकल है, this is about solution. एक डिवाइड हुआ था 296 से, सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 37, द रिमाइंडर विल बी हाउ मच. तो जैसे हम लेते हैं y वो नंबर है, डिवाइडेड बाय 296 था, तो सम मल्टीपल ऑफ 296 हुआ होगा, तो 296 क्यूब, रिमाइंडर 75 आया प्लस 75, तो y कितना हुआ, सम मल्टीपल ऑफ q, 296 q प्लस 75. अब हम यहाँ पे 37 को ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो 37 इंटू 8 q हो गया, 37 इंटू 2 1, 37 क्योंकि हमें आगे देखना है, तो 37 को हमने फॉर्म किया, 37 8 q प्लस 2 प्लस 1 आ गया. तो ये जो नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 37, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, और यही यहाँ पे पूछा था. सो 1 इज द रिमाइंडर. दिस इज रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये हम अभी सेपरेट सीरीज में करेंगे. गिव मी सम टाइम. ओके, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं, तो हम उनको 2x प्लस 1 2x प्लस 3 ले सकते हैं. अब इनका स्क्वायर डिफरेंस इतना दिया हुआ है, तो ये भी अगेन हमने 8 कुछ कॉमन बाहर निकाल लिया. तो अब ये नंबर कुछ भी हो, ये हमेशा 8 से तो डिविजिबल होगा. सो ऑलवेज डिविजिबल बाय 8. ये 4 डिजिट नंबर था, मैक्सिमम नंबर इतना दिया है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88 हमें देखना है. तो इसको डिवाइड करते हैं 88 से, रिमाइंडर आता है 55, इसमें से 55 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो नंबर बचा वो एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 88 हो जाएगा. ओके, आज का पहला सवाल है इंसर्ट द मिसिंग नंबर. ऐसे सीरीज आता है बैंकिंग और इन सब एग्जाम्स में काफ़ी पॉपुलर है, इंसर्ट द मिसिंग नंबर. इसमें तुरंत अगर क्लिक होता है ना तो इट्स ओके, अदरवाइज बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. समटाइम्स बहुत सारा ईजी भी ट्रेंड दिखने में आता नहीं है, सो डोंट वेस्ट टाइम. इंसर्ट द मिसिंग नंबर, इसमें बताइए नेक्स्ट क्या होगा. इंसर्ट द मिसिंग नंबर. फाइंड द ऑड वन आउट, जैसे हॉक, पैरट, आउल, ईगल, इनमें से ऑड वन आउट क्या है जो बाकी सबसे डिफरेंट है, किसी पैरामीटर, फीचर, समथिंग. देन व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन नंबर सीरीज, 5 24 94 279, इसमें अगला क्या होगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा. सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे सीसैट. ये सॉल्यूशन है. आज हमने पढ़ा दिस भाग 3 के बाहर अधिकार, दिस इज स्वेज कैनाल, सैंडस्टॉर्म एंड प्राइम मिनिस्टर का विजिट. इस इवेंट को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, आंसर राइटिंग भी हम करेंगे. प्राइम मिनिस्टर का विजिट बांग्लादेश, दिस इज इंपॉर्टेंट विजिट. 50th एनिवर्सरी है लिबरेशन वॉर. देन दिस इज ट्यूलिप, इसमें भी आप सैम मानेकशॉ साहब के बारे में पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट. उनकी स्ट्रैटेजी, वॉज एन एक्सेलेंट ऑफिसर. फ्रेश वाटर सोर्सेज, चंद्रयान 3, कोविड-19, लूमिंग फ्रंटियर, आर्ट्स एंड अवार्ड्स, टैक्टिकल, श्रीलंका, अर्थ आवर. इस वेबसाइट को आज देखना है और ये प्रश्न तैयार करना है. देन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पिक योर NCERT, पिक योर लक्ष्मीकांत एंड रीड दिस जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. Then NV Ramanna. So this is 25th of March 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.